ओम शांति। परम प्रिय शिव पिता परमात्मा और उनके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा और फिर बाप दादा की अनन्य रचना बड़ी दादियां, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, ये त्रिमूर्ति काफी मशहूर हो गई। मोस्टली आप देखेंगे आज के सेंटर्स में तीनों का एक साथ फोटो बहुत प्यार से हर कोई लगा के रखता है। तो उनको याद करते हुए और उनके साथ जिगरी स्नेह रखने वाले आप सभी सभा में उपस्थित भाई बहने व दूर दूर बैठे भारत के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को दादी जानकी जी की स्मृति दिवस पर आप सबको विशेष बाप दादा की याद स्वीकार हो और बाबा का असीम प्यार जो दादियों ने हम बच्चों को दिया, खासकर हमारी जानकी दादी ने सबको प्यार से भरपूर किया, चाहे वो बीके बने या ना बने। जैसे अभी भ्राता ब्रिजमोहन जी सुना रहे थे कि एयरलाइन की होस्टेस वो कितनी प्रभावित हो गई। तो एक छोटा सा मिसाल आपने सुना। ऐसे आप सोच सकते हैं कि दादी जी के संपर्क में आने वाले, समीप आने वाले आप में से जो भी दादी से मिले हैं, जरा हाथ तो खड़ा करो। कर्नाटक वाले खास और ईस्टर्न जोन के, नेपाल साइड के थोड़े हैं। तो दादी जी की आज हम विशेष पुण्यतिथि मना रहे हैं। मना तो क्या रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। आज सवेरे उनके यादगार स्थान पर होकर के आए और दादी जी के जो गिने चुने महावाक्य वो सब वहां पर बहुत अच्छे ढंग से अंकित किए हुए हैं और उसका नाम भी रखा है शक्ति स्तंभ। जानकी दादी शक्ति स्तंभ, आप सोच सकते हो। और उसका कारण है कि उन्होंने शिव बाबा को, जैसे मस्ती से हंसी करते करते बोलती थी, शिव बाबा को मैंने अपने कंधे पर बिठा लिया है। बाप दादा को कंधे पे बिठा करके मैं सारे विश्व का भ्रमण करती हूँ। तो ये तो भाई दादी, बजाओ ताली अच्छी तरह से। तो दादी जी की
बड़ी रमणीक बातें, बड़े प्यार से मिलना और कोई ना कोई उसके अंदर ऐसी बात करना जो आप एक्सपेक्ट ना करें, कभी सोचें भी नहीं कि दादी ऐसा कुछ करेगी। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हैं। यूं तो अगर सारी दादी के साथ की बातों को मैं सुनाने जाऊं तो आज सारा दिन लग जाएगा उसमें। सुनेंगे सभी? सारा दिन बैठेंगे? नहीं भाई, अभी ब्रह्मा भोजन का निमंत्रण मिला है सभी को, फिर क्या करोगे? दादी जी की ब्रह्मा भोजन की बात सुनाओ। जैसे भाई साहब विदेश होकर के आए और कैसे दादी ने उनको अपने पास की सीट पर बिठाया, तो मैं भी जब उनके पास पहली बार गया था लंदन में, जयंती बहन थी उधर और दूसरी बहनें लंदन में, तो सभी ने बहुत प्यार से वहां रखा। पहली बार जब गए थे तब तो हम मुरली दादा के पास, जयंती बहन के पिताजी और माताजी, उनके फ्लैट में जाके रहे थे। तो उस समय दादी ने इतना प्यार से अपने हाथ से भोजन में कुछ न कुछ बना के विशेष खिलाती थी। भंडारे में खुद आ जाती और जो बहनें उसमें भंडारे में थी उनको मदद जैसे करने आई, लेकिन विशेष उनको एक कोकी कहते हैं, मीठी कोकी, वो बना करके पनीर की सब्जी के साथ खिलाने का बड़ा शौक था। और ऐसे खातरी करना, व्यक्तिगत ये विशेषता उनकी रही शुरू से। सबसे पहले तो मैं उनको पूना में मिला था, वहां पर जहां रहती थी, क्वार्टर गेट, और बड़ी सिंपल लाइफ। अब आपको क्या सुनाए, छोटी सी जगह में बैक साइड में किचन और फ्रंट में क्लासरूम। लेकिन दादी का नशा जो था ना, आध्यात्मिक नशा, वो बहुत ऊंचाइयों में ले जाने वाला था। उस समय भी अगर किसी को दृष्टि दी और किसी को दो शब्द रूरवान करते कुछ बोले तो वो जीवन को पलटाने वाले शब्द हो जाते थे। बॉम्बे और पूना बिल्कुल पास पास है। जब भी साकार बाबा और मातेश्वरी जी बॉम्बे आते, कुछ समय रहते थे, तो दादी उस समय भी उस समय आकर के भी बॉम्बे में भी आती जाती थी, रहती थी। और उससे पहले शुरू में भी दादी बॉम्बे में रही थी।
वो तो बहुत सारी दादी खुद अपनी कहानी सुनाती थी, कैसे कोलाबा की तरफ सेंटर, वहां से कहीं जाना हो तो ट्रैम में बैठ करके जाना, कहीं कहीं तो ट्रैम का पैसा भी बचाना, पैदल करना। इकोनॉमी के अवतार अगर किसी ने देखना हो तो वो दादी को देखे। एकदम इकोनॉमी। और उनका एक स्लोगन बड़ा मजेदार, जो कभी कभी हंसते हंसते सुना भी देती थी कि बाबा के हम तो क्या है, बाबा के बच्चे, खीसा खाली, हम है विश्व के मालिक। सफेद कपड़े खीसा, खीसा मीन्स जेब, खीसा खाली और हम सारी दुनिया के वाली। तो ये दादी की मनोस्थिति ऐसी ऊंची थी। मैं 3 बार विदेश यात्रा पर गया था और बड़ा खुशकिस्मती की बात है कि दादी तीनों बार लंदन में थी और व्यक्तिगत पूरा ध्यान दे करके मेरी यात्रा तो हमेशा सफल होती थी। इतने तक कि जब वहां से मुझे अमेरिका जाना तो दादी खुद एयरपोर्ट पे आकर के वहां बैठ करके सत्संग भी करना, क्लास भी कराना, ताकि मैंने जाना है, टाइम है, उसमें घंटा भर बैठना है तो बोर ना हो जाऊं, खुश रहूं और सबके साथ रूरवान होती रहे। तो इस तरह से तीनों बार दादी जी का विशेष वो स्नेह रहा। जब जाते थे तो हमारी जयंती बहन लेने आ जाती थी या दूसरी बहनें आ जाती थी, भाई भी थे। लेकिन ये खास बात जो मैं बता रहा हूं कि दादी को दिल में होता था कि भाई भारत से आए हैं, इनके साथ मुझे थोड़ा टाइम रहना है बस। और इसके लिए वो आती तो फिर उनके साथ आप जानते हो 15-20 भाई बहनें आ जाते थे। तो एयरपोर्ट पर जो लॉन्ज जिसमें बैठते थे वो उसके अंदर तो सब बीकेज ही देखने में आते थे। ऐसा लगता था बीकेज का ही ये एयरपोर्ट बन गया। और खास उनको बड़ी एक इच्छा होती थी कि मैं अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊं और वो खाना भी खिलाएगी, फिर उसके साथ में कुछ और स्वेज भी करेगी। सिर के ऊपर ताज पहना करके, गरम गरम हलवा बना करके और फिर वो खिलाने का। या तो रोटी, जो मोटी रोटी होती जिसको कोकी बोलते हैं, वो और पनीर की सब्जी, वो खिलाने की। तो इस तरह से बड़ा ही एक, क्या कहूं, ये मुश्किल किसी को ख्याल आएगा कि हम बाहर हैं। नहीं, हम तो जैसे दादी के साथ ही रह रहे। बाकी जब उनको यहां से लंदन जाना था
उससे पहले की बात है कि उनकी तबीयत थोड़ी अचानक मधुबन में ऊपर नीचे हो गई, तो उनको यहां से अहमदाबाद लेके जाना था। बाई चांस मेरे पास लाइसेंस था उस समय और एम्बेसडर कार थी, तो उसमें मैं दादी जी को लेकर के अहमदाबाद सरला दीदी के पास पहुंचा। सरला दीदी ने उनके रहने का रूम वगैरह सब बड़ा अच्छा सेट किया हुआ था, और वहां पर एक डॉक्टर उनको देख करके इंजेक्शन देने के लिए आते थे, और वो इंजेक्शन डेरिफिल का एक है, वो उनको दे दिया। उसके बाद उनको सुला देना चाहिए था, पर दादी सोई नहीं तो फिर थोड़ा हाइपर हो गए, और हाइपर इतने तक हो गए जो सरला बहन को कहने लगी कि ये दरी वरी हटा दो यहां से, मेरा अभी जाने का टाइम आ गया। तो सरला बहन ने मेरे को बताया दादी ऐसे कह रही है। मैंने कहा क्या बात क्या है? तो डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने कहा वो इंजेक्शन के बाद सो जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब वो सोई नहीं है तो थोड़ा ये साइड इफेक्ट उसका होता है। इतने तक हो गया कि दादी ने कहा इनको सबको मुझे सौगात देनी है जो सेंटर पर रहते हैं, और चीजें मंगा ली, एक एक को एक एक चीज देती रही, मेरे को भी दी। मैंने तो खैर कहा दादी ये मैं बाद में लूंगा, तो अभी आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप फिक्र नहीं करो। फिर ठीक हो गए, अच्छे हो करके फिर वापस आए थे। लेकिन एक उनकी ये विशेष लहर आई, तो जो लहर आई वो करनी है बस। ये बहुत यहां पर भी हम देखते रहे। एक दिन शरीर छोड़ने से कुछ समय पहले उनको उड़ीसा में जाना था। तबीयत बड़ी नरम थी, तो रात को जब मैं सोने से पहले उनसे मिला तो कहती हैं कि अभी मेरे को मेरी ऐसी कंडीशन है, इतनी वीकनेस आ गई है, मेरे को कल नहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है दादी नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, नहीं जाओ। हंसा बहन को बोला मैंने कि भाई दादी कह रही नहीं जाना है तो फिर कैंसिल करा दो प्रोग्राम। नेक्स्ट मॉर्निंग अभी मैं मुश्किल से बाबा की याद का पूरा किया होगा टाइम और मुरली पढ़ रहा था, उस समय फोन आया कि दादी उड़ीसा जा रही है। मैंने कहा भाई वो रात को तो ऐसी हालत थी बिल्कुल हिल भी नहीं सकती थी। बोला वो कहती मेरे को अभी जाना और हम रास्ते में हैं, रास्ते से आपसे बात कर रहे। तो वो लहरी राजा हम फिर दादी को कहते थे, दादी आप तो लहरी राजा हो, लहर आई और चल दिए बस। लेकिन जाकर के उन्होंने जहां जहां भी गई, 2-3 जगह पर होके आई थी, तो वहां के भाई बहने इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, बहुत खुश। बाकी एक बात जो खास मैं आप सबके सामने रख रहा हूं वो है कि
दादी को सारे विश्व की सेवा करने का बहुत बहुत शौक था और उन्होंने जिस तरह से विदेश के भाई बहनों को, खासकर जो सेंटर संभालने वाले या जोन सब जोन संभालने वाले, उन सब को विशेष टाइम दे करके और उनको जिस तरह की पालना दी, उसके फलस्वरूप देखा गया कि विदेश की सेवा बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गई और ऑर्गेनाइज होने के कारण आपस में काफी एक्सचेंज प्रोग्राम होता रहा, इधर से उधर उधर से उधर आना जाना भी होता रहा, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम बाहर में उन्होंने करवाए और उसमें विशेष तो जयंती बहन को साथ लेकर के यूनाइटेड नेशंस में जो जाकर के उन्होंने सेवा की थी, भाषण किया था, वो तो वर्ल्ड फेमस हो गया था। बोला बहुत थोड़ा, लेकिन आप सोच सकते हो कि दादी जनरल असेंबली में भाषण करे, कैसे लगेगा। और बहुत निश्चय से भाषण किया था। इसी तरह से जैसे बाबा यहाँ राजाओं महाराजाओं की सेवा के लिए बोलते थे, तो विदेश में भी उन्होंने कई स्थानों पर, खासकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में सेवाएं की, जो बड़ा चैलेंजिंग जॉब था, लेकिन वहां जाकर के और मिडिल ईस्ट के लोगों के साथ डायलॉग भी करना, उनकी मॉस्क में भी जाना और उनके साथ जैसे वो आवाज करते हैं अल्लाह, वो भी दादी ने करके लोगों को इतना खुश कर दिया। तो सबको जैसे एक प्रकार से यही कहें कि दादी अपनी सेवाओं के फलस्वरूप प्रैक्टिकल में, और लास्ट में हमारे पास यहाँ भारत के आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रावत और उनकी युगल, वो आए थे यहाँ। इतना प्यार से वो मिले दादी को, जैसे एक तरफ तो उनको रिस्पेक्ट दादी की, दूसरी तरफ अपनापन उनको इतना लगा, बहुत बहुत जैसे खुशी हुई उनको। और जो उनको कुछ दादी ने उस समय थोड़ा कुछ ज्ञान की शिक्षा भी दी, टोली भी खिलाई, और दादी की एक विशेषता जो कि जब कोई ऐसे बड़े लोग वीआईपीज वीवीआईपीज आते, उनको अपने पास बिठाती और बात करते करते फिर उनका हाथ पकड़ लेती और हाथ पकड़ करके उनको दृष्टि देते देते आप सोच सकते हो दादी की दृष्टि और फिर हाथ के द्वारा जो ऊर्जा उनको मिलती वो कितनी प्रभावशाली होगी। तो जनरल साहब भी, उनकी वाइफ भी इतने प्रभावित होकर के यहाँ से गए थे। इस तरह से दादी की वो सेवाएं भी थी
और फिर साथ में इतने भाई बहन जब आते हैं तो उनमें बच्चे भी आते हैं हमारे पास, छोटी बच्चियां। वो चाहती थी कि हम जाएं दादी से मिलें, पर उनको कोई छुट्टी नहीं देता था, अंदर जाने के लिए मना कर देते थे। कोई फिर मेरे पास आती रोते रोते कि हम मेरे को दादी से मिलना है, अब मैं क्या करूं। फिर हंसा बहन को फोन करते थे, भाई ये छोटी बच्ची है, 1 मिनट इनको मिलवा दीजिए। और हंसा बहन उनको प्यार से मिलवा देती और वो बच्चे इतने खुश होकर के आते, बात मत पूछो। तो दादी की हर प्रकार से, ऐसे ही डॉक्टर्स की सेवा, हॉस्पिटल के अंदर भी देखा कि बीमार तो दादी है पर वो सेवा कर रही थी डॉक्टर्स की, एक एक को ज्ञान की डोज देते रहने का। तो ये जैसे कि दादी की इस धरा पर अवतरित होने की विशेषता यही रही कि सारे विश्व को जागृत करने के लिए, जगाने के लिए उनका अवतरण हुआ हो। और क्या कहूं मैं, विश्व की 104 साल की दादी इतनी सेवाएं करके गई और सेवाओं के साथ साथ इतना सबके ऊपर प्यार के फूलों की वर्षा करके गई कि आज हम आप सभी देखो, सारा हाल दादी के लिए बैठे हैं, मेरे भाषण के लिए नहीं, ब्रिजमोहन भाई के भाषण के लिए नहीं, पर दादी के कारण यहां सब बैठे हैं। तो आप सबको भी दादी जी की जो आशीर्वाद है वो सदा मिलती रहे। और दादी के साथ बाबा भी याद आएगा, दादी प्रकाशमणि भी याद आएगी, दादी गुलजार भी याद आएगी, दीदी मनमोहिनी भी याद आएगी। बहुत सारे हमारी दादियां, वो तो फिर माला है पूरी, किसी के पास अगर माला हो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हंसा बहन से अभी मैंने आज उनके रूम में देखा, एक इतना बड़ा फोटो बनाया उन्होंने और उसमें दादियों का, बड़े भाइयों का जो गए हैं, बहुत अच्छे फोटो बना वो लगे हुए हैं उनके। अगर किसी ने उनको जानना हो तो हंसा बहन से उसी कॉपी लेने का कष्ट करे। हंसा बहन हो सकेगा, कॉपी मिल सकेगी? बाकी तो हमारी मोहिनी बहन, जयंती बहन, दूसरे विदेश के बहनें भाई, चार्ली भाई, सब यहाँ हैं। ये एक निशानी है, देखो सारे विश्व की आत्माएं जिनकी सेवा दादी ने की, मीरा बहन भी यहाँ है, वो सभी इस समय यहाँ पर आए हैं। जबकि चारों तरफ कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन दादी के शरीर से अव्यक्त होने के टाइम रिस्ट्रिक्शंस बहुत हो गई थी उसी दिन से, और आज सारी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई। ओम शांति।